बेहद इमोशनल और शॉकिंग मोड़ ले चुकी है। एलिफ को जब डॉक्टर से पता चलता है कि सयाहान को दिल की गंभीर बीमारी है और उसकी जिंदगी खतरे में है, तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और तभी गाजी यूसुफ वहां आता है। वो सीधे एलिफ से कहता है कि सयाहान ज्यादा वक्त तक नहीं जी पाएगा, क्या तुम उससे शादी करोगी? ये सुनकर एलिफ बिना ज्यादा सोचे हाँ कर देती है, क्योंकि उसके लिए मोहब्बत सबसे ऊपर है। उसी वक्त खबर मिलती है कि सयाहान को होश आ गया है। गाजी यूसुफ तुरंत एलिफ को उसके पास ले जाता है। जैसे ही एलिफ उसे देखती है, वो खुद को रोक नहीं पाती और गले लग जाती है। माहौल इमोशनल हो जाता है और फैसला होता है कि दोनों का निकाह जल्द से जल्द कराया जाएगा। डॉक्टर भी सयाहान को डिस्चार्ज कर देता है और सब घर पहुंचते हैं, जहां निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। दोनों दुल्हा दुल्हन की तरह तैयार होकर स्टेज पर बैठते हैं। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाने ही वाले होते हैं कि अचानक लाला अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और बिना किसी चेतावनी के सयाहान पर गोली चला देता है। खुशी का माहौल एकदम मातम में बदल जाता है। सयाहान खून में लथपथ हो जाता है और फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बताता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हार्ट ट्रांसप्लांट। ये सुनते ही एलिफ बिना एक पल गंवाए कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है, वो अपना दिल दे देगी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन एलिफ के लिए ये उसकी मोहब्बत की आखिरी हद थी। गाजी यूसुफ भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। ऑपरेशन थिएटर में एलिफ अपनी जान दे देती है और उसका दिल सयाहान को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब सयाहान को होश आता है, तो सबसे पहला सवाल यही होता है, एलिफ कहाँ है? तब गाजी यूसुफ उसे सच बताता है कि एलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने अपनी जान देकर उसे बचाया है। ये सुनकर सयाहान पर ऐसा सदमा पड़ता है कि उसकी याददाश्त चली जाती है। इलाज के लिए उसे तुर्की ले जाया जाता है। वहां अचानक उसकी नजर इल्हाम पर पड़ती है, जो एलिफ की बहन है। उसे देखते ही सयाहान को सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो इल्हाम को ही एलिफ समझ बैठता है। जब वो उससे मिलने जाता है और उसे एलिफ कहता है, तो इल्हाम हैरान रह जाती है। तभी उसका एक दोस्त आता है और उसे देखकर सयाहान गुस्से में उस लड़के को मारने लगता है। इल्हाम उसे रोकते हुए एक जोरदार थप्पड़ मारती है और सच बताती है कि वो एलिफ नहीं, उसकी बहन इल्हाम है। ये सुनकर सयाहान फिर से शौक में चला जाता है और कोमा में पहुंच जाता है। गाजी यूसुफ हालात को संभालने की कोशिश करता है और इल्हाम से गुजारिश करता है कि वो सयाहान से शादी कर ले, वरना उसकी जान खतरे में है। इल्हाम मजबूरी में हाँ कर देती है और जैसे ही वो सयाहान से ये बात कहती है, उसे होश आ जाता है। इसके बाद सयाहान उसे पाकिस्तान लेकर आता है और एलिफ की कब्र पर ले जाकर सब कुछ याद करता है। ये लम्हा बेहद दर्दनाक होता है, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। कुछ वक्त बाद इल्हाम मरियम का रेस्टोरेंट संभाल लेती है और धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। आखिरकार सयाहान बारात लेकर आता है और इल्हाम से निकाह कर लेता है। अब आगे क्या होगा? क्या ये रिश्ता सच में मोहब्बत में बदलेगा या सिर्फ मजबूरी रहेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। इस ड्रामे की कहानी अब एक बेहद इमोशनल और शॉकिंग मोड़ ले चुकी है। एलिफ को जब डॉक्टर से पता चलता है कि सयाहान को दिल की गंभीर बीमारी है और उसकी जिंदगी खतरे में है, तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और तभी गाजी यूसुफ वहां आता है। वो सीधे एलिफ से कहता है कि सयाहान ज्यादा वक्त तक नहीं जी पाएगा, क्या तुम उससे शादी करोगी? ये सुनकर एलिफ बिना ज्यादा सोचे हाँ कर देती है, क्योंकि उसके लिए मोहब्बत सबसे ऊपर है। उसी वक्त खबर मिलती है कि सयाहान को होश आ गया है। गाजी यूसुफ तुरंत एलिफ को उसके पास ले जाता है। जैसे ही एलिफ उसे देखती है, वो खुद को रोक नहीं पाती और गले लग जाती है। माहौल इमोशनल हो जाता है और फैसला होता है कि दोनों का निकाह जल्द से जल्द कराया जाएगा। डॉक्टर भी सयाहान को डिस्चार्ज कर देता है और सब घर पहुंचते हैं, जहां निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। दोनों दुल्हा दुल्हन की तरह तैयार होकर स्टेज पर बैठते हैं। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाने ही वाले होते हैं कि अचानक लाला अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और बिना किसी चेतावनी के सयाहान पर गोली चला देता है। खुशी का माहौल एकदम मातम में बदल जाता है। सयाहान खून में लथपथ हो जाता है और फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बताता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हार्ट ट्रांसप्लांट।
ये सुनते ही एलिफ बिना एक पल गंवाए कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है, वो अपना दिल दे देगी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन एलिफ के लिए ये उसकी मोहब्बत की आखिरी हद थी। गाजी यूसुफ भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। ऑपरेशन थिएटर में एलिफ अपनी जान दे देती है और उसका दिल सयाहान को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब सयाहान को होश आता है तो सबसे पहला सवाल यही होता है, एलिफ कहाँ है? तब गाजी यूसुफ उसे सच बताता है कि एलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने अपनी जान देकर उसे बचाया है। ये सुनकर सयाहान पर ऐसा सदमा पड़ता है कि उसकी याददाश्त चली जाती है। इलाज के लिए उसे तुर्की ले जाया जाता है। वहां अचानक उसकी नजर इल्हाम पर पड़ती है, जो एलिफ की बहन है। उसे देखते ही सयाहान को सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो इल्हाम को ही एलिफ समझ बैठता है। जब वो उससे मिलने जाता है और उसे एलिफ कहता है तो इल्हाम हैरान रह जाती है। तभी उसका एक दोस्त आता है और उसे देखकर सयाहान गुस्से में उस लड़के को मारने लगता है। इल्हाम उसे रोकते हुए एक जोरदार थप्पड़ मारती है और सच बताती है कि वो एलिफ नहीं, उसकी बहन इल्हाम है। ये सुनकर सयाहान फिर से शौक में चला जाता है और कोमा में पहुंच जाता है। गाजी यूसुफ हालात को संभालने की कोशिश करता है और इल्हाम से गुजारिश करता है कि वो सयाहान से शादी कर ले, वरना उसकी जान खतरे में है। इल्हाम मजबूरी में हाँ कर देती है और जैसे ही वो सयाहान से ये बात कहती है, उसे होश आ जाता है। इसके बाद सयाहान उसे पाकिस्तान लेकर आता है और एलिफ की कब्र पर ले जाकर सब कुछ याद करता है। ये लम्हा बेहद दर्दनाक होता है, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। कुछ वक्त बाद इल्हाम मरियम का रेस्टोरेंट संभाल लेती है और धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। आखिरकार सयाहान बारात लेकर आता है और इल्हाम से निकाह कर लेता है। अब आगे क्या होगा? क्या ये रिश्ता सच में मोहब्बत में बदलेगा या सिर्फ मजबूरी रहेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। इस ड्रामे की कहानी अब एक बेहद इमोशनल और शॉकिंग मोड़ ले चुकी है। एलिफ को जब डॉक्टर से पता चलता है कि सयाहान को दिल की गंभीर बीमारी है और उसकी जिंदगी खतरे में है, तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और तभी गाजी यूसुफ वहां आता है। वो सीधे एलिफ से कहता है कि सयाहान ज्यादा वक्त तक नहीं जी पाएगा, क्या तुम उससे शादी करोगी? ये सुनकर एलिफ बिना ज्यादा सोचे हाँ कर देती है, क्योंकि उसके लिए मोहब्बत सबसे ऊपर है। उसी वक्त खबर मिलती है कि सयाहान को होश आ गया है। गाजी यूसुफ तुरंत एलिफ को उसके पास ले जाता है। जैसे ही एलिफ उसे देखती है, वो खुद को रोक नहीं पाती और गले लग जाती है। माहौल इमोशनल हो जाता है और फैसला होता है कि दोनों का निकाह जल्द से जल्द कराया जाएगा। डॉक्टर भी सयाहान को डिस्चार्ज कर देता है और सब घर पहुंचते हैं, जहां निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। दोनों दुल्हा दुल्हन की तरह तैयार होकर स्टेज पर बैठते हैं। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाने ही वाले होते हैं कि अचानक लाला अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और बिना किसी चेतावनी के सयाहान पर गोली चला देता है। खुशी का माहौल एकदम मातम में बदल जाता है। सयाहान खून में लथपथ हो जाता है और फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बताता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हार्ट ट्रांसप्लांट। ये सुनते ही एलिफ बिना एक पल गंवाए कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है, वो अपना दिल दे देगी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन एलिफ के लिए ये उसकी मोहब्बत की आखिरी हद थी। गाजी यूसुफ भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। ऑपरेशन थिएटर में एलिफ अपनी जान दे देती है और उसका दिल सयाहान को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब सयाहान को होश आता है तो सबसे पहला सवाल यही होता है, एलिफ कहाँ है? तब गाजी यूसुफ उसे सच बताता है कि एलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने अपनी जान देकर उसे बचाया है। ये सुनकर सयाहान पर ऐसा सदमा पड़ता है कि उसकी याददाश्त चली जाती है। इलाज के लिए उसे तुर्की ले जाया जाता है। वहां अचानक उसकी नजर इल्हाम पर पड़ती है, जो एलिफ की बहन है। उसे देखते ही सयाहान को सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो इल्हाम को ही एलिफ समझ बैठता है। जब वो उससे मिलने जाता है और उसे एलिफ कहता है तो इल्हाम हैरान रह जाती है। तभी उसका एक दोस्त आता है और उसे देखकर सयाहान गुस्से में उस लड़के को मारने लगता है। इल्हाम उसे रोकते हुए एक जोरदार थप्पड़ मारती है और सच बताती है कि वो एलिफ नहीं, उसकी बहन इल्हाम है। ये सुनकर सयाहान फिर से शौक में चला जाता है और कोमा में पहुंच जाता है।
गाजी यूसुफ हालात को संभालने की कोशिश करता है और इल्हाम से गुजारिश करता है कि वो सयाहन से शादी कर ले, वरना उसकी जान खतरे में है। इल्हाम मजबूरी में हाँ कर देती है और जैसे ही वो सयाहन से ये बात कहती है, उसे होश आ जाता है। इसके बाद सयाहन उसे पाकिस्तान लेकर आता है और एलिफ की कब्र पर ले जाकर सब कुछ याद करता है। ये लम्हा बेहद दर्दनाक होता है, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। कुछ वक्त बाद इल्हाम मरियम का रेस्टोरेंट संभाल लेती है और धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। आखिरकार सयाहन बारात लेकर आता है और इल्हाम से निकाह कर लेता है। अब आगे क्या होगा? क्या ये रिश्ता सच में मोहब्बत में बदलेगा या सिर्फ मजबूरी रहेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। इस ड्रामे की कहानी अब एक बेहद इमोशनल और शॉकिंग मोड़ ले चुकी है। एलिफ को जब डॉक्टर से पता चलता है कि सयाहान को दिल की गंभीर बीमारी है और उसकी जिंदगी खतरे में है, तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और तभी गाजी यूसुफ वहां आता है। वो सीधे एलिफ से कहता है कि सयाहान ज्यादा वक्त तक नहीं जी पाएगा, क्या तुम उससे शादी करोगी? ये सुनकर एलिफ बिना ज्यादा सोचे हाँ कर देती है, क्योंकि उसके लिए मोहब्बत सबसे ऊपर है। उसी वक्त खबर मिलती है कि सयाहान को होश आ गया है। गाजी यूसुफ तुरंत एलिफ को उसके पास ले जाता है। जैसे ही एलिफ उसे देखती है, वो खुद को रोक नहीं पाती और गले लग जाती है। माहौल इमोशनल हो जाता है और फैसला होता है कि दोनों का निकाह जल्द से जल्द कराया जाएगा। डॉक्टर भी सयाहान को डिस्चार्ज कर देता है और सब घर पहुंचते हैं, जहां निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। दोनों दुल्हा दुल्हन की तरह तैयार होकर स्टेज पर बैठते हैं। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाने ही वाले होते हैं कि अचानक लाला अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और बिना किसी चेतावनी के सयाहान पर गोली चला देता है। खुशी का माहौल एकदम मातम में बदल जाता है। सयाहान खून में लथपथ हो जाता है और फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बताता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हार्ट ट्रांसप्लांट। ये सुनते ही एलिफ बिना एक पल गंवाए कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है, वो अपना दिल दे देगी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन एलिफ के लिए ये उसकी मोहब्बत की आखिरी हद थी। गाजी यूसुफ भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। ऑपरेशन थिएटर में एलिफ अपनी जान दे देती है और उसका दिल सयाहान को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब सयाहान को होश आता है, तो सबसे पहला सवाल यही होता है, एलिफ कहाँ है? तब गाजी यूसुफ उसे सच बताता है कि एलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने अपनी जान देकर उसे बचाया है। ये सुनकर सयाहान पर ऐसा सदमा पड़ता है कि उसकी याददाश्त चली जाती है। इलाज के लिए उसे तुर्की ले जाया जाता है। वहां अचानक उसकी नजर इल्हाम पर पड़ती है, जो एलिफ की बहन है। उसे देखते ही सयाहान को सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो इल्हाम को ही एलिफ समझ बैठता है। जब वो उससे मिलने जाता है और उसे एलिफ कहता है, तो इल्हाम हैरान रह जाती है। तभी उसका एक दोस्त आता है और उसे देखकर सयाहान गुस्से में उस लड़के को मारने लगता है। इल्हाम उसे रोकते हुए एक जोरदार थप्पड़ मारती है और सच बताती है कि वो एलिफ नहीं, उसकी बहन इल्हाम है। ये सुनकर सयाहान फिर से शौक में चला जाता है और कोमा में पहुंच जाता है। गाजी यूसुफ हालात को संभालने की कोशिश करता है और इल्हाम से गुजारिश करता है कि वो सयाहान से शादी कर ले, वरना उसकी जान खतरे में है। इल्हाम मजबूरी में हाँ कर देती है और जैसे ही वो सयाहान से ये बात कहती है, उसे होश आ जाता है। इसके बाद सयाहान उसे पाकिस्तान लेकर आता है और एलिफ की कब्र पर ले जाकर सब कुछ याद करता है। ये लम्हा बेहद दर्दनाक होता है, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। कुछ वक्त बाद इल्हाम मरियम का रेस्टोरेंट संभाल लेती है और धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। आखिरकार सयाहान बारात लेकर आता है और इल्हाम से निकाह कर लेता है। अब आगे क्या होगा? क्या ये रिश्ता सच में मोहब्बत में बदलेगा या सिर्फ मजबूरी रहेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। इस ड्रामे की कहानी अब एक बेहद इमोशनल और शॉकिंग मोड़ ले चुकी है। एलिफ को जब डॉक्टर से पता चलता है कि सयाहान को दिल की गंभीर बीमारी है और उसकी जिंदगी खतरे में है, तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और तभी गाजी यूसुफ वहां आता है। वो सीधे एलिफ से कहता है कि सयाहान ज्यादा वक्त तक नहीं जी पाएगा, क्या तुम उससे शादी करोगी? ये सुनकर एलिफ बिना ज्यादा सोचे हाँ कर देती है, क्योंकि उसके लिए मोहब्बत सबसे ऊपर है। उसी वक्त खबर मिलती है कि सयाहान को होश आ गया है।
गाजी यूसुफ तुरंत एलिफ को उसके पास ले जाता है। जैसे ही एलिफ उसे देखती है, वो खुद को रोक नहीं पाती और गले लग जाती है। माहौल इमोशनल हो जाता है और फैसला होता है कि दोनों का निकाह जल्द से जल्द कराया जाएगा। डॉक्टर भी सयाहान को डिस्चार्ज कर देता है और सब घर पहुंचते हैं, जहां निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। दोनों दुल्हा दुल्हन की तरह तैयार होकर स्टेज पर बैठते हैं। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाने ही वाले होते हैं कि अचानक लाला अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और बिना किसी चेतावनी के सयाहान पर गोली चला देता है। खुशी का माहौल एकदम मातम में बदल जाता है। सयाहान खून में लथपथ हो जाता है और फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बताता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हार्ट ट्रांसप्लांट। ये सुनते ही एलिफ बिना एक पल गंवाए कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है, वो अपना दिल दे देगी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन एलिफ के लिए ये उसकी मोहब्बत की आखिरी हद थी। गाजी यूसुफ भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। ऑपरेशन थिएटर में एलिफ अपनी जान दे देती है और उसका दिल सयाहान को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब सयाहान को होश आता है, तो सबसे पहला सवाल यही होता है, एलिफ कहाँ है? तब गाजी यूसुफ उसे सच बताता है कि एलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने अपनी जान देकर उसे बचाया है। ये सुनकर सयाहान पर ऐसा सदमा पड़ता है कि उसकी याददाश्त चली जाती है। इलाज के लिए उसे तुर्की ले जाया जाता है। वहां अचानक उसकी नजर इल्हाम पर पड़ती है, जो एलिफ की बहन है। उसे देखते ही सयाहान को सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो इल्हाम को ही एलिफ समझ बैठता है। जब वो उससे मिलने जाता है और उसे एलिफ कहता है, तो इल्हाम हैरान रह जाती है। तभी उसका एक दोस्त आता है और उसे देखकर सयाहान गुस्से में उस लड़के को मारने लगता है। इल्हाम उसे रोकते हुए एक जोरदार थप्पड़ मारती है और सच बताती है कि वो एलिफ नहीं, उसकी बहन इल्हाम है। ये सुनकर सयाहान फिर से शौक में चला जाता है और कोमा में पहुंच जाता है। गाजी यूसुफ हालात को संभालने की कोशिश करता है और इल्हाम से गुजारिश करता है कि वो सयाहान से शादी कर ले, वरना उसकी जान खतरे में है। इल्हाम मजबूरी में हाँ कर देती है और जैसे ही वो सयाहान से ये बात कहती है, उसे होश आ जाता है। इसके बाद सयाहान उसे पाकिस्तान लेकर आता है और एलिफ की कब्र पर ले जाकर सब कुछ याद करता है। ये लम्हा बेहद दर्दनाक होता है, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। कुछ वक्त बाद इल्हाम मरियम का रेस्टोरेंट संभाल लेती है और धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। आखिरकार सयाहान बारात लेकर आता है और इल्हाम से निकाह कर लेता है। अब आगे क्या होगा? क्या ये रिश्ता सच में मोहब्बत में बदलेगा या सिर्फ मजबूरी रहेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। इस ड्रामे की कहानी अब एक बेहद इमोशनल और शॉकिंग मोड़ ले चुकी है। एलिफ को जब डॉक्टर से पता चलता है कि सयाहान को दिल की गंभीर बीमारी है और उसकी जिंदगी खतरे में है, तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और तभी गाजी यूसुफ वहां आता है। वो सीधे एलिफ से कहता है कि सयाहान ज्यादा वक्त तक नहीं जी पाएगा, क्या तुम उससे शादी करोगी? ये सुनकर एलिफ बिना ज्यादा सोचे हाँ कर देती है, क्योंकि उसके लिए मोहब्बत सबसे ऊपर है। उसी वक्त खबर मिलती है कि सयाहान को होश आ गया है। गाजी यूसुफ तुरंत एलिफ को उसके पास ले जाता है। जैसे ही एलिफ उसे देखती है, वो खुद को रोक नहीं पाती और गले लग जाती है। माहौल इमोशनल हो जाता है और फैसला होता है कि दोनों का निकाह जल्द से जल्द कराया जाएगा। डॉक्टर भी सयाहान को डिस्चार्ज कर देता है और सब घर पहुंचते हैं, जहां निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। दोनों दुल्हा दुल्हन की तरह तैयार होकर स्टेज पर बैठते हैं। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाने ही वाले होते हैं कि अचानक लाला अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और बिना किसी चेतावनी के सयाहान पर गोली चला देता है। खुशी का माहौल एकदम मातम में बदल जाता है। सयाहान खून में लथपथ हो जाता है और फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बताता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हार्ट ट्रांसप्लांट। ये सुनते ही एलिफ बिना एक पल गंवाए कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है, वो अपना दिल दे देगी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन एलिफ के लिए ये उसकी मोहब्बत की आखिरी हद थी। गाजी यूसुफ भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। ऑपरेशन थिएटर में एलिफ अपनी जान दे देती है और उसका दिल सयाहान को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब सयाहान को होश आता है, तो सबसे पहला सवाल यही होता है, एलिफ कहाँ है?
तब गाजी यूसुफ उसे सच बताता है कि एलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने अपनी जान देकर उसे बचाया है। ये सुनकर सयाहान पर ऐसा सदमा पड़ता है कि उसकी याददाश्त चली जाती है। इलाज के लिए उसे तुर्की ले जाया जाता है। वहां अचानक उसकी नजर इल्हाम पर पड़ती है, जो एलिफ की बहन है। उसे देखते ही सयाहन को सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो इल्हाम को ही एलिफ समझ बैठता है। जब वो उससे मिलने जाता है और उसे एलिफ कहता है, तो इल्हाम हैरान रह जाती है। तभी उसका एक दोस्त आता है और उसे देखकर सयाहन गुस्से में उस लड़के को मारने लगता है। इल्हाम उसे रोकते हुए एक जोरदार थप्पड़ मारती है और सच बताती है कि वो एलिफ नहीं, उसकी बहन इल्हाम है। ये सुनकर सयाहन फिर से शौक में चला जाता है और कोमा में पहुंच जाता है। गाजी यूसुफ हालात को संभालने की कोशिश करता है और इल्हाम से गुजारिश करता है कि वो सयाहन से शादी कर ले, वरना उसकी जान खतरे में है। इल्हाम मजबूरी में हाँ कर देती है और जैसे ही वो सयाहन से ये बात कहती है, उसे होश आ जाता है। इसके बाद सयाहन उसे पाकिस्तान लेकर आता है और एलिफ की कब्र पर ले जाकर सब कुछ याद करता है। ये लम्हा बेहद दर्दनाक होता है, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। कुछ वक्त बाद इल्हाम मरियम का रेस्टोरेंट संभाल लेती है और धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। आखिरकार सयाहन बारात लेकर आता है और इल्हाम से निकाह कर लेता है। अब आगे क्या होगा? क्या ये रिश्ता सच में मोहब्बत में बदलेगा या सिर्फ मजबूरी रहेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। इस ड्रामे की कहानी अब एक बेहद इमोशनल और शॉकिंग मोड़ ले चुकी है। एलिफ को जब डॉक्टर से पता चलता है कि सयाहान को दिल की गंभीर बीमारी है और उसकी जिंदगी खतरे में है, तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और तभी गाजी यूसुफ वहां आता है। वो सीधे एलिफ से कहता है कि सयाहान ज्यादा वक्त तक नहीं जी पाएगा, क्या तुम उससे शादी करोगी? ये सुनकर एलिफ बिना ज्यादा सोचे हाँ कर देती है, क्योंकि उसके लिए मोहब्बत सबसे ऊपर है। उसी वक्त खबर मिलती है कि सयाहान को होश आ गया है। गाजी यूसुफ तुरंत एलिफ को उसके पास ले जाता है। जैसे ही एलिफ उसे देखती है, वो खुद को रोक नहीं पाती और गले लग जाती है। माहौल इमोशनल हो जाता है और फैसला होता है कि दोनों का निकाह जल्द से जल्द कराया जाएगा। डॉक्टर भी सयाहान को डिस्चार्ज कर देता है और सब घर पहुंचते हैं, जहां निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। दोनों दुल्हा दुल्हन की तरह तैयार होकर स्टेज पर बैठते हैं। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाने ही वाले होते हैं कि अचानक लाला अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और बिना किसी चेतावनी के सयाहान पर गोली चला देता है। खुशी का माहौल एकदम मातम में बदल जाता है। सयाहान खून में लथपथ हो जाता है और फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बताता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हार्ट ट्रांसप्लांट। ये सुनते ही एलिफ बिना एक पल गंवाए कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है, वो अपना दिल दे देगी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन एलिफ के लिए ये उसकी मोहब्बत की आखिरी हद थी। गाजी यूसुफ भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। ऑपरेशन थिएटर में एलिफ अपनी जान दे देती है और उसका दिल सयाहान को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब सयाहान को होश आता है, तो सबसे पहला सवाल यही होता है, एलिफ कहाँ है? तब गाजी यूसुफ उसे सच बताता है कि एलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने अपनी जान देकर उसे बचाया है। ये सुनकर सयाहान पर ऐसा सदमा पड़ता है कि उसकी याददाश्त चली जाती है। इलाज के लिए उसे तुर्की ले जाया जाता है। वहां अचानक उसकी नजर इल्हाम पर पड़ती है, जो एलिफ की बहन है। उसे देखते ही सयाहन को सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो इल्हाम को ही एलिफ समझ बैठता है। जब वो उससे मिलने जाता है और उसे एलिफ कहता है, तो इल्हाम हैरान रह जाती है। तभी उसका एक दोस्त आता है और उसे देखकर सयाहन गुस्से में उस लड़के को मारने लगता है। इल्हाम उसे रोकते हुए एक जोरदार थप्पड़ मारती है और सच बताती है कि वो एलिफ नहीं, उसकी बहन इल्हाम है। ये सुनकर सयाहन फिर से शौक में चला जाता है और कोमा में पहुंच जाता है। गाजी यूसुफ हालात को संभालने की कोशिश करता है और इल्हाम से गुजारिश करता है कि वो सयाहन से शादी कर ले, वरना उसकी जान खतरे में है। इल्हाम मजबूरी में हाँ कर देती है और जैसे ही वो सयाहन से ये बात कहती है, उसे होश आ जाता है। इसके बाद सयाहन उसे पाकिस्तान लेकर आता है और एलिफ की कब्र पर ले जाकर सब कुछ याद करता है। ये लम्हा बेहद दर्दनाक होता है, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं।
कुछ वक्त बाद इल्हाम मरियम का रेस्टोरेंट संभाल लेती है और धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। आखिरकार सयाहन बारात लेकर आता है और इल्हाम से निकाह कर लेता है। अब आगे क्या होगा? क्या ये रिश्ता सच में मोहब्बत में बदलेगा या सिर्फ मजबूरी रहेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। इस ड्रामे की कहानी अब एक बेहद इमोशनल और शॉकिंग मोड़ ले चुकी है। एलिफ को जब डॉक्टर से पता चलता है कि सयाहान को दिल की गंभीर बीमारी है और उसकी जिंदगी खतरे में है, तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और तभी गाजी यूसुफ वहां आता है। वो सीधे एलिफ से कहता है कि सयाहान ज्यादा वक्त तक नहीं जी पाएगा, क्या तुम उससे शादी करोगी? ये सुनकर एलिफ बिना ज्यादा सोचे हाँ कर देती है, क्योंकि उसके लिए मोहब्बत सबसे ऊपर है। उसी वक्त खबर मिलती है कि सयाहान को होश आ गया है। गाजी यूसुफ तुरंत एलिफ को उसके पास ले जाता है। जैसे ही एलिफ उसे देखती है, वो खुद को रोक नहीं पाती और गले लग जाती है। माहौल इमोशनल हो जाता है और फैसला होता है कि दोनों का निकाह जल्द से जल्द कराया जाएगा। डॉक्टर भी सयाहान को डिस्चार्ज कर देता है और सब घर पहुंचते हैं, जहां निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। दोनों दुल्हा दुल्हन की तरह तैयार होकर स्टेज पर बैठते हैं। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाने ही वाले होते हैं कि अचानक लाला अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और बिना किसी चेतावनी के सयाहान पर गोली चला देता है। खुशी का माहौल एकदम मातम में बदल जाता है। सयाहान खून में लथपथ हो जाता है और फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बताता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हार्ट ट्रांसप्लांट। ये सुनते ही एलिफ बिना एक पल गंवाए कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है, वो अपना दिल दे देगी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन एलिफ के लिए ये उसकी मोहब्बत की आखिरी हद थी। गाजी यूसुफ भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। ऑपरेशन थिएटर में एलिफ अपनी जान दे देती है और उसका दिल सयाहान को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब सयाहान को होश आता है, तो सबसे पहला सवाल यही होता है, एलिफ कहाँ है? तब गाजी यूसुफ उसे सच बताता है कि एलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने अपनी जान देकर उसे बचाया है। ये सुनकर सयाहान पर ऐसा सदमा पड़ता है कि उसकी याददाश्त चली जाती है। इलाज के लिए उसे तुर्की ले जाया जाता है। वहां अचानक उसकी नजर इल्हाम पर पड़ती है, जो एलिफ की बहन है। उसे देखते ही सयाहान को सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो इल्हाम को ही एलिफ समझ बैठता है। जब वो उससे मिलने जाता है और उसे एलिफ कहता है, तो इल्हाम हैरान रह जाती है। तभी उसका एक दोस्त आता है और उसे देखकर सयाहान गुस्से में उस लड़के को मारने लगता है। इल्हाम उसे रोकते हुए एक जोरदार थप्पड़ मारती है और सच बताती है कि वो एलिफ नहीं, उसकी बहन इल्हाम है। ये सुनकर सयाहान फिर से शौक में चला जाता है और कोमा में पहुंच जाता है। गाजी यूसुफ हालात को संभालने की कोशिश करता है और इल्हाम से गुजारिश करता है कि वो सयाहान से शादी कर ले, वरना उसकी जान खतरे में है। इल्हाम मजबूरी में हाँ कर देती है और जैसे ही वो सयाहान से ये बात कहती है, उसे होश आ जाता है। इसके बाद सयाहान उसे पाकिस्तान लेकर आता है और एलिफ की कब्र पर ले जाकर सब कुछ याद करता है। ये लम्हा बेहद दर्दनाक होता है, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। कुछ वक्त बाद इल्हाम मरियम का रेस्टोरेंट संभाल लेती है और धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। आखिरकार सयाहान बारात लेकर आता है और इल्हाम से निकाह कर लेता है। अब आगे क्या होगा? क्या ये रिश्ता सच में मोहब्बत में बदलेगा या सिर्फ मजबूरी रहेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। इस ड्रामे की कहानी अब एक बेहद इमोशनल और शॉकिंग मोड़ ले चुकी है। एलिफ को जब डॉक्टर से पता चलता है कि सयाहान को दिल की गंभीर बीमारी है और उसकी जिंदगी खतरे में है, तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और तभी गाजी यूसुफ वहां आता है। वो सीधे एलिफ से कहता है कि सयाहान ज्यादा वक्त तक नहीं जी पाएगा, क्या तुम उससे शादी करोगी? ये सुनकर एलिफ बिना ज्यादा सोचे हाँ कर देती है, क्योंकि उसके लिए मोहब्बत सबसे ऊपर है। उसी वक्त खबर मिलती है कि सयाहान को होश आ गया है। गाजी यूसुफ तुरंत एलिफ को उसके पास ले जाता है। जैसे ही एलिफ उसे देखती है, वो खुद को रोक नहीं पाती और गले लग जाती है। माहौल इमोशनल हो जाता है और फैसला होता है कि दोनों का निकाह जल्द से जल्द कराया जाएगा। डॉक्टर भी सयाहान को डिस्चार्ज कर देता है और सब घर पहुंचते हैं, जहां निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं।
दोनों दुल्हा दुल्हन की तरह तैयार होकर स्टेज पर बैठते हैं। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाने ही वाले होते हैं कि अचानक लाला अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और बिना किसी चेतावनी के सयाहान पर गोली चला देता है। खुशी का माहौल एकदम मातम में बदल जाता है। सयाहान खून में लथपथ हो जाता है और फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बताता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हार्ट ट्रांसप्लांट। ये सुनते ही एलिफ बिना एक पल गंवाए कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है, वो अपना दिल दे देगी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन एलिफ के लिए ये उसकी मोहब्बत की आखिरी हद थी। गाजी यूसुफ भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। ऑपरेशन थिएटर में एलिफ अपनी जान दे देती है और उसका दिल सयाहान को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब सयाहान को होश आता है तो सबसे पहला सवाल यही होता है, एलिफ कहाँ है? तब गाजी यूसुफ उसे सच बताता है कि एलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने अपनी जान देकर उसे बचाया है। ये सुनकर सयाहान पर ऐसा सदमा पड़ता है कि उसकी याददाश्त चली जाती है। इलाज के लिए उसे तुर्की ले जाया जाता है। वहां अचानक उसकी नजर इल्हाम पर पड़ती है, जो एलिफ की बहन है। उसे देखते ही सयाहन को सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो इल्हाम को ही एलिफ समझ बैठता है। जब वो उससे मिलने जाता है और उसे एलिफ कहता है तो इल्हाम हैरान रह जाती है। तभी उसका एक दोस्त आता है और उसे देखकर सयाहन गुस्से में उस लड़के को मारने लगता है। इल्हाम उसे रोकते हुए एक जोरदार थप्पड़ मारती है और सच बताती है कि वो एलिफ नहीं, उसकी बहन इल्हाम है। ये सुनकर सयाहन फिर से शौक में चला जाता है और कोमा में पहुंच जाता है। गाजी यूसुफ हालात को संभालने की कोशिश करता है और इल्हाम से गुजारिश करता है कि वो सयाहन से शादी कर ले, वरना उसकी जान खतरे में है। इल्हाम मजबूरी में हाँ कर देती है और जैसे ही वो सयाहन से ये बात कहती है, उसे होश आ जाता है। इसके बाद सयाहन उसे पाकिस्तान लेकर आता है और एलिफ की कब्र पर ले जाकर सब कुछ याद करता है। ये लम्हा बेहद दर्दनाक होता है, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। कुछ वक्त बाद इल्हाम मरियम का रेस्टोरेंट संभाल लेती है और धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। आखिरकार सयाहन बारात लेकर आता है और इल्हाम से निकाह कर लेता है। अब आगे क्या होगा? क्या ये रिश्ता सच में मोहब्बत में बदलेगा या सिर्फ मजबूरी रहेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। जहां निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं, दोनों दुल्हा दुल्हन की तरह तैयार होकर स्टेज पर बैठते हैं। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाने ही वाले होते हैं कि अचानक लाला अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और बिना किसी चेतावनी के सयाहान पर गोली चला देता है। खुशी का माहौल एकदम मातम में बदल जाता है। सयाहान खून में लथपथ हो जाता है और फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बताता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हार्ट ट्रांसप्लांट। ये सुनते ही एलिफ बिना एक पल गंवाए कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है, वो अपना दिल दे देगी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन एलिफ के लिए ये उसकी मोहब्बत की आखिरी हद थी। गाजी यूसुफ भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। ऑपरेशन थिएटर में एलिफ अपनी जान दे देती है और उसका दिल सयाहान को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब सयाहान को होश आता है तो सबसे पहला सवाल यही होता है, एलिफ कहाँ है? तब गाजी यूसुफ उसे सच बताता है कि एलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने अपनी जान देकर उसे बचाया है। ये सुनकर सयाहान पर ऐसा सदमा पड़ता है कि उसकी याददाश्त चली जाती है। इलाज के लिए उसे तुर्की ले जाया जाता है। वहां अचानक उसकी नजर इल्हाम पर पड़ती है, जो एलिफ की बहन है। उसे देखते ही सयाहन को सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो इल्हाम को ही एलिफ समझ बैठता है। जब वो उससे मिलने जाता है और उसे एलिफ कहता है तो इल्हाम हैरान रह जाती है। तभी उसका एक दोस्त आता है और उसे देखकर सयाहन गुस्से में उस लड़के को मारने लगता है। इल्हाम उसे रोकते हुए एक जोरदार थप्पड़ मारती है और सच बताती है कि वो एलिफ नहीं, उसकी बहन इल्हाम है। ये सुनकर सयाहन फिर से शौक में चला जाता है और कोमा में पहुंच जाता है। गाजी यूसुफ हालात को संभालने की कोशिश करता है और इल्हाम से गुजारिश करता है कि वो सयाहन से शादी कर ले, वरना उसकी जान खतरे में है। इल्हाम मजबूरी में हाँ कर देती है और जैसे ही वो सयाहन से ये बात कहती है, उसे होश आ जाता है। इसके बाद सयाहन उसे पाकिस्तान लेकर आता है और एलिफ की कब्र पर ले जाकर सब कुछ याद करता है। ये लम्हा बेहद दर्दनाक होता है, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं।
कुछ वक्त बाद इल्हाम मरियम का रेस्टोरेंट संभाल लेती है और धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। आखिरकार सयाहन बारात लेकर आता है और इल्हाम से निकाह कर लेता है। अब आगे क्या होगा? क्या ये रिश्ता सच में मोहब्बत में बदलेगा या सिर्फ मजबूरी रहेगा? ये देखना दिलचस्प होगा।